अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर बैक्टीरिया की टोटल टू ग्रुप्स थे, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और उसकी टाइप्स हम कर चुके हैं। अभी हमने करना है हीटरोट्रॉफिक। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड डिपेंड ऑन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक की तो बात अभी रहने देते हैं। सिंपल वर्डिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो हेटरोट्रॉफिक डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब जाहिर है ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज है कितनी तरह के, दो ही तरह के हैं, फोटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के ऊपर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं ये ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक वो थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं और ये वो थे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देखते हैं हेटरोट्रॉफिक के बारे में, हम डिटेल्स पढ़ते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक होते हैं और बाकी के जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दीज बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सबसे मेन डिफरेंस जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में है वो यही है कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? फूड, सिंपली फूड। ठीक है, तो ये उस फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं जो प्रिपेयर किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली जब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो ये उन लोगों पर डिपेंड करेंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो उन लोगों की ग़िज़ा उन लोगों के ऊपर फीड करेंगे, उन लोगों से अपनी ग़िज़ा हासिल करेंगे जिन्होंने अपनी ग़िज़ा खुद बनाई होगी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक की तरह हेटरोट्रॉफिक के भी टोटल दो टाइप्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोट्रॉफिक्स को सेप्रोप्स भी कहा जाता है। दीज बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितना भी लिविंग मटेरियल जो डिके हो चुका है, जो डेड हो चुके हैं, ये बैक्टीरिया उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं या उन पर फीड करते हैं। ठीक है, और जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो गल सड़ मर चुका होता है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमस। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, उनका जो डेड पार्ट, रिमेनिंग डिकेड पार्ट है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमस। ये बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, दे हैव अ पावरफुल एंजाइम सिस्टम। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं तो एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो इनका एंजाइम सिस्टम पावरफुल होता है, विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि इनका फूड जो ये लोग हासिल कर रहे हैं, अगर उसके मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, ऑब्वियसली जो चीज़ ब्रेक डाउन नहीं हुई है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे डिकम्पोज करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए, या सिंपल अगर मैं कहूँ तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें पावरफुल एंजाइम सिस्टम इनके पास होता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं? यूज़ द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में, इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ये उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और उसी के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो सीडोमोनास और एजोबैक्टर। फिर उसके बाद द केमिकल्स रिलीज ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बिकम अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अब जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन से, यानी कि उस ह्यूमस की, उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन से जो भी केमिकल्स रिलीज हुए हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, वो ना सिर्फ इनके लिए, इन्हें तो उस से रिलीज़ हुई एनर्जी काम आती ही आती है, बल्कि वो केमिकल्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फिर अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर सेप्रोप्स आर कॉल्ड रीसाइक्लर्स ऑफ नेचर। तो ये क्या कहलाते हैं? नेचर के रीसाइक्लर्स। वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जो अब किसी इस्तेमाल का नहीं था, जो ह्यूमस में कन्वर्ट हो चुका था, जो अब बिल्कुल फालतू फजूल था, बट इन लोगों ने उसे ख़ुद भी यूटिलाइज़ किया और दूसरों के लिए भी अवेलेबल किया। ख़ुद भी उसे डिके करके, उसे डिकम्पोज करके, उसे ब्रेक डाउन करके, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर कर ख़ुद भी एनर्जी हासिल की और उसे दूसरों के लिए भी मतलब उस वेस्ट मटेरियल को दूसरे लोगों के लिए भी यूज़फुल बनाया। इसलिए ये नेचर के रिसाइक्लर्स कहलाते हैं।
दे क्लीन द अर्थ बाय देयर एक्शन। इस तरीके से क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट पार्ट है, जितना भी डिकेड पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे अर्थ भी क्लीन हो जाती है। इसलिए ये स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ भी कहलाते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब ये क्लीन कर देते हैं अर्थ को अपने इस काम से, इसलिए ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी पैरासाइटिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट। पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप तो पता है, पैरासाइट मेहमान, होस्ट मेज़बान, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं अपना खाना ऑब्वियसली फिर कहाँ से हासिल करेंगे, जिस मकसद के लिए होस्ट सेल की बॉडी में आए हैं वो मकसद पूरा करते हुए खाना अपनी ग़िज़ा होस्ट सेल से ही हासिल करेंगे। एंड डिपेंड ऑन होस्ट एंजाइम्स टू मेक फूड। अच्छा, अगर ये होस्ट सेल से अगर होस्ट सेल में से ये अपना खाना हासिल नहीं कर रहे, अगर ये उसे नुकसान नहीं भी पहुंचा रहे, कुछ होते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें उनका बनाया हुआ, होस्ट सेल का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं, या होस्ट सेल के केमिकल्स को ये लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, वो जस्ट सिंपली होस्ट सेल में क्यों होते हैं कि वो उनके एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपने पावरफुल एंजाइम्स नहीं होते, तो वो होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और उन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। तो पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर इतनी डिटेल्स नहीं दी हुई, लेकिन पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप में भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। पैरासाइटिक बैक्टीरिया इंक्लूड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इनमें देखें आ गई बात, इनमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया की। और इनमें जो है कुछ वो नॉन हार्मिंग भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसान तो नहीं पहुंचाते बल्कि ख़ुद भी होस्ट सेल से फ़ायदा उठाते हैं और होस्ट सेल को भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कोई ना कोई। ठीक है, तो होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। उसमें से यहाँ पर हमें जस्ट एक की एग्जाम्पल दी हुई है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। फिर इधर जब हमारे न्यूट्रिशन टॉपिक ख़त्म हो चुका है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन की बेसिस पर हम लोगों ने बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक में हम लोगों ने दो सब क्लासेस उसकी पढ़ी, 2 सब डिविजन्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने हीटरोट्रॉफिक में 2 सब क्लासेस पढ़ी, सेपरोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। सेपरोट्रॉफिक वो थे जो डेड पार्ट पर डिपेंड कर रहे थे और पैरासाइटिक वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग सेल्स को यूज़ कर रहे हैं एज अ होस्ट सेल, या तो उनसे खाना हासिल कर रहे हैं या तो फिर उनके एंजाइम्स को यूज़ करते हुए अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, और इनमें हमें एग्जांपल दी हुई पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।